बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, एक हमारे हज़रत जी हैं, वो कहते हैं कि वो एक वाक़या बयान करते हैं कि हमारा एक जानने वाला साथी था। वो पाकिस्तान को छोड़कर यूके चला गया कि अपने बच्चों को आला तालीम दिलवाऊँगा, वहाँ कारोबार करूँगा, बच्चे पढ़ लेकर क्या होंगे, अच्छे शहरी बनेंगे। दोस्तों, वो हज़रत जी कहते थे, जब भी मैं यूके जाता तो मैं उनसे मुलाकात की ख्वाहिश करता। जब भी मैं उनसे बात करता कि हज़रत जी, मुझे आपका टाइम चाहिए, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। आगे से वो कारोबारी हज़रत जी कहते थे कि मुझे टाइम नहीं है, वक्त नहीं, जब मुझे टाइम मिलेगा तो आपसे क्या करेंगे, मिलेंगे और बात करेंगे। वो हज़रत जी कहते हैं, वक्त गुज़रता रहा, उसकी औलाद जवान हो गई, पढ़ लिख गई। अचानक मुझे यूके जाना पड़ा। जैसे मैं अपने मरकज़ पहुँचा तो मुझे सबसे पहले मरकज़ वालों ने उसी बंदे का पैगाम पहुँचाया कि जब हज़रत जी आएँ तो उनसे कहना कि मुझसे ज़रूर मिलना, मुझसे मिले बगैर पाकिस्तान वापस नहीं जाना। कहते, जब मैंने ये बात सुनी, मेरी तो खुशी का ठिकाना नहीं था। एक हो जमात का साथी और वो मुलाकात के लिए ना जाए, ये हो नहीं सकता। मैंने फ़ौरन कहा अपने दोस्तों को कि निकालो गाड़ी, उसकी तरफ चलते हैं। साथियों ने गाड़ी निकाली, हम गाड़ी पर उसके घर पहुँचे। जब मैं वहाँ पर गया तो देखा, जैसे मैं अंदर उसके यानी कि क्या है घर के अंदर दाखिल हुआ तो मैंने देखा वो अकेला सोफ़े के ऊपर बैठा है। जब उसने मुझे देखा तो वो भाग कर मेरी तरफ आया, मुझे दरवाज़े में रिसीव किया, मुझे अंदर ले गया और बिठाया। सलाम दुआ हुई। सलाम दुआ होने के बाद वो मुझसे कहने लगे, देखो हज़रत जी, ये कितना बड़ा घर है, देख रहे हो। हज़रत जी कहते हैं, मैं उसकी तरफ देख रहा था, वो मेरी तरफ देख रहा था। उसके चेहरे पे बेबसी आया थी, मजबूरी, लाचारी आया थी। मैंने उनसे कहा, जी आपकी औलाद नज़र नहीं आ रही। वो शख्स, दोस्तों, हज़रत जी कहते हैं, उसने ठंडी आह भरी और कहने लगे, हज़रत जी, मैंने अपनी औलाद को ऐसी तहज़ीब के हवाले कर दिया जिसका न सर है न पाँव है। हमारी तहज़ीब बड़ी बाइख़लाक़ और ख़ूबसूरत तहज़ीब है। हमारा माशरा एक ऐसा बाइख़लाक़ और बाकिरदार माशरा है जिसमें माँ और बाप की कदर का पता है। ये तहज़ीब, जिस तहज़ीब को छोड़कर मैं इस तहज़ीब में आया, यहाँ तो ना माँ का पता है, ना बाप का पता है, ना माँ की कदर का पता है, ना बाप की कदर का पता है। अगर मैं आज यहाँ पर बैठा हूँ तो ये उस तहज़ीब का नतीजा है जिस तहज़ीब को मैं पाकिस्तान छोड़कर यहाँ पर आया था। आज मेरी औलाद मेरे पास नहीं है। जब छोटे थे तो क्या थे, वो मेरे घोंसले में पल रहे थे, मेरे आशियाने में पल रहे थे। जब बड़े हो गए, उनको पर लग गए, उन्होंने अपना घोंसला क्या कर लिया, तब्दील कर दिया। आज बेटे का कोई पता नहीं, बेटी का कोई पता नहीं। अगर मैं उनको समझाने की बात करता हूँ तो वो मेरे ख़िलाफ़ कंप्लेन कर सकते हैं। अगर मैं हाथ उठाता हूँ तो वो मेरे ख़िलाफ़ कंप्लेन कर सकते हैं। अब मैं पछताता हूँ, काश कि मैं अपने पाकिस्तान को छोड़कर यहाँ ना आता, अपने बच्चों को वहाँ रूखी सूखी खिलाकर तालीम दिलाता। कम अज़ कम वो अच्छे शहरी तो बन जाते, अच्छे शहरी तो बन जाते। आज मैं आपके सामने अकेला और बेबस बाप होकर बैठा हूँ। मुझे समझ नहीं आती मैं क्या करूँ। हज़रत जी कहते हैं, मैंने उनसे कहा भी, देखो, जितनी बाकी अल्लाह ने आपकी ज़िंदगी रखी है, ये अल्लाह के रास्ते में वक्फ़ कर दो। हज़रत जी कहते हैं, ये मेरा कहना था। वो फ़ौरन मेरे करीब आकर, जैसे कोई एक मासूम बच्चा, लाचार बच्चा अपने बाप के पास आकर, ठीक है ना, ये क्या है, हमदर्दाना निगाहों से देखता है कि ये मेरी कुछ मदद करेगा, तो मेरी तरफ ऐसे देखने लगा। तो फ़ौरन कहने लगे, हज़रत जी, अब मुझे क्या करना होगा। मैंने कहा, आप फ़िलहाल मरकज़ में जाओ और सारी तरतीब आपको बता देंगे। दोस्तों, जब इंसान अल्लाह का नहीं रहता ना, तो वो दुनिया का भी नहीं रहता। दोस्तों, याद रखना, जो अल्लाह का बन के रहता है, दुनिया सारी उसके ताबे होती है। औलाद उसके ताबे होती है, बीवी उसके ताबे होती है, सब कुछ उसके ताबे होता है। जो अल्लाह को छोड़ देता है तो फिर वो दुनिया की जलालत में ऐसा फंसता है तो वो फिर किसी काम का नहीं रहता।